हालेलुया। सबसे पहले देखना जरूरी है, आप देखते क्या? हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु के दास दासी का क्या, आज शादी का सालगिरह है। कितना सालगिरह होंगे आज पास की? अभी पहला है। अच्छा, शादी की पहली सालगिरह है ये। धन्यवाद हो प्रभु का, आज पहली सालगिरह है। परमेश्वर ने 365 साल संभाल के रखा है। हालेलुया। मुझे नहीं पता, मजाक है सच, लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। आइए हम अब्राहम के जीवन को देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक, बाइबल खोले सब लोग, उसका 12 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय, उसका 1 वचन से। कितने लोगों के पास बाइबल है? मोबाइल में ठीक है, खोलो, पढ़ेंगे। 1 से 4 तक पढ़ो, 4 तक पढ़े। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जो मैं तुझे क्या करूँगा? दिखाऊंगा। ठीक है, और आगे? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तुझे मैं एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने वाला हूँ, जो तेरे खानदान में किसी को नहीं मिली, जो तेरे पास नहीं है, मैं उससे बढ़कर तुझे देने वाला हूँ। और आगे? और तुझे आशीष दूंगा। और तुझे मैं आशीष दूंगा। और तेरा नाम बड़ा करूंगा। और तेरा नाम बड़ा करूंगा। और तू आशीष का मूल होगा। और तू आशीष का मूल, लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे, उसे मैं शाप दूंगा। और भूमंडल के सारे पुरुष तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम चला और दूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। उस समय में कितने साल का है? अब्राहम के पास इतनी संपत्ति थी, बताते उस समय उसके जैसा धनवान कोई नहीं था। उसके पास दुनिया भर की संपत्ति थी, नौकर चाकर थे, सब कुछ था। उसके पास नहीं था तो बस संतान नहीं। इसमें जिक्र नहीं है कि अब्राहम की शादी कब हुई, किस उम्र में हुई, लेकिन जहाँ तक बाइबल के जो विशेषज्ञ लोग बताते हैं, अब्राहम की शादी लगभग 35-40 साल की उम्र में हो गई थी। अब वो 75 साल का है, तो लगभग 30-35 साल हो गए हैं, अभी कोई क्या उसकी संतान नहीं। हालेलुया, बैठ जाएगी बहन, कोई संतान नहीं। एक वीक पॉइंट है उसकी लाइफ में, वो क्या है? बच्चे नहीं है। उसके जीवन में एक डार्क जगह है कि वहाँ पर एक हिस्सा है जहाँ पर वो निराश भी होता है कई बार। बच्चे नहीं है, वो दूसरे के बच्चों को देखता होगा, अरे ऐसे मेरे भी होने चाहिए थे, बूढ़ा हो रहा हूँ, 75 साल का हो गया हूँ, एक बच्चा तो होना चाहिए था। खुदा आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें देखता है जो आपके पास नहीं है। आप उस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। वो एक अच्छी एजुकेशन होती है, कॉलेज में एडमिशन लेना हो, जॉब हो, बिजनेस, जो भी कुछ है, आप जिस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो चीज खुदा के पास पहले से है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे खुदा के पास वो चीज पहले से है। मैं जिसके पास आया हूँ या जिसके पास आई हूँ, उसके पास सब कुछ है। हालेलुया। जैसे अभी पूछा गया था, आपको मसीह में आके क्या मिला? मेरे से पूछा गया तो मैंने बताया, जीने का मकसद मिला। हालेलुया। जीने का क्या मिला? मकसद। जैसे अब्राहम के जीवन में क्या था? जीने का एक ही मकसद था, उसको बच्चे मिल जाए बस, और कुछ नहीं। हालेलुया। मेरे जीवन में भी एक ऐसा समय था जब जीने का कोई मकसद नहीं था। एक जीवन में मेरे ऐसा समय आया जब मेरे अपने सब दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, मेरे अपने घर वालों ने भी क्या कर दिया? मुझे त्याग दिया था। त्यागना भी समझते हैं, कोई बात नहीं करने वाला। उस समय क्या था? रिचार्ज होते थे, फोन के रिचार्ज करते थे। अगर आपने रिचार्ज खत्म हो रहा है तो कस्टमर की कॉल आएगी, आपको बताएंगे कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है। उस समय वो स्क्रैच करते थे ना कार्ड, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो मेरे जीवन में ऐसा समय आया कि कस्टमर केयर के अलावा किसी के कॉल नहीं आते थे। सबको कॉल करना बंद कर दिया। 6 महीने में डिप्रेस हो गया। मैं दीवारों से बात करता था, मैं पंखों से बात करता था,
मैं बेड से बात करता था, कोई बात करने वाला लाइफ में नहीं था, कोई नहीं। मैं मेरी मम्मी से बात करता था, पापा से बात करता, वो कहते तू जा, हमें तुझसे बात नहीं करनी। छोटे भाई से बोला तो मुझे बात नहीं करनी। मैं बाहर दोस्तों को हमें तुझसे बात नहीं करनी। बात ना करने का कारण ये था कि जो फाइनेंशियल लेवल था वो एक दिन से जीरो हो गया, जॉब छूट गई, बैंक बैलेंस चला गया, सब कुछ चला गया। तो एक चीज़ मालूम पड़ा कि आज संसारिक लोग हैं, अगर पैसा है तो प्यार करेंगे, पैसा नहीं है तो प्यार नहीं करेंगे। तो वहाँ से डिप्रेस होना शुरू हुए। डिप्रेस होते होते मैं इतना डिप्रेस हो गया कि मैं रात भर जगता चला जाता था। मैं वेट करता था कि कब सुबह होगी, सूरज निकल आए तो मैं बाहर चला जाऊंगा। रात में कहाँ जाऊँ, कुत्ते होंगे, कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे। सुबह हो जाए तो मैं बाहर चला जाऊंगा, बस स्टैंड पर बैठ जाऊंगा। एक ऐसा समय आया कि वो मुझसे पूछता था भैया आपको मालूम है एड्रेस किधर है, तो मैं मन करता था कि भाई जाए नहीं यहाँ से, मेरे पास बस बात करेगी। ऐसा समय था, मैं अनजान लोगों से बात करता था, कोई फ्री हुआ तो बात करता रहता था, नहीं तो लोग तो बोलते ठीक है टाइम नहीं भाई बात कर। ऐसा समय लाइफ में आया। मेंटली टॉर्चर अपने आप को बहुत ज़्यादा करने लगा, दुष्ट आत्माएं सताने लगी। दुष्ट आत्माएं समझते हैं? मेरी मम्मी बताती है कि दुष्ट आत्मा मुझे रात में हवा में इतना फर्स्ट ऊपर उठा देती थी और से हवा में कर देती थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक दिन क्या हो गया, चर्च में 40 डे फास्टिंग चलती है, 40 दिन फास्टिंग। मैंने कोई तो बात कर नहीं रहा, मैं क्या करता हूँ फास्टिंग के बहाने चर्च ही चला जाता हूँ। देखो मेरी फैमिली चल जाती थी, मैं भी चल जाता था, लेकिन मसीह को जानते नहीं थे। यीशु कौन है, यीशु को प्यार नहीं था, यीशु को पहचानते नहीं थे। जानने और पहचानने में फर्क होता है। अपने पड़ोसी को बोले जानने पहचानने में फर्क होता है, जानने पहचानने में फर्क होता है। अमिताभ बच्चन को आप जानते हैं, वो आपको पहचानता है क्या? इसे बोलते हैं जान पहचान। वास्तु जी को आप जानते हैं, वास्तु जी आपको जानते हैं, इसे बोलते हैं जान पहचान। ठीक है, जानने पहचानने मालूम पड़ गया। तो चला गया और मैं उनके पैरों में गिर गया, उनके पैर पकड़ लिए। बिशप साहब थे, पास्टर डेविड मॉरिस, उनका पूरा भागा था। और मैं बताऊँ आपको मैं कहाँ था, ये बाहर रोड देख रहे हैं, घर का ऐसा रोड था बाहर, और मैंने उनके पैर पकड़ लिए, मैं रोड पर ही लेट गया और मेरे आंसू बहने लगे। मैं कहा मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्या लगता है मैं मर जाऊँगा और जीने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा मेरे। उन्होंने बोला बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सब लोग देख रहे हैं। और वहाँ भीड़ इकट्ठी होने लगी। ज़बरदस्ती 2 लोग आए, उन्होंने मुझे उठाया और मेरे कपड़े भी पूरे थे गिरते थे, लेकिन मेरे आंसू से बह बहकर बहुत बुरा हाल हो चुका था। मैं बोला आप आ जाना। तो मैं शनिवार को बाइबल स्टडी होती है, शायद यहाँ भी होती हो, मैं बात नहीं। तो वहाँ मुझे बुलाया गया और मैं जाने लगा, तो थोड़ा अच्छा फील होने लगा। फील होने के बाद क्या हो गया कि वहाँ पर बाइबल स्टडी बंद हो गई, फिर जाना शुरू। ऐसे करते 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 मैं आधा पागल हो गया। आधा पागल जब इससे दिमाग कंट्रोल के बाहर था। मुझे एक रात को एक आवाज आई, उठ और छत पर आ जा, उठ और छत पर आ जा। आवाज थी। रात में उठा, जून का महीना था, मैंने घर वालों को बाहर से लॉक किया और मैं छत पे चला गया, 8 फ्लोर पे चला गया। वहाँ पर कुछ ही नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। और मैं अंदर मेरे कुछ होने लगा और मैं घुटने के बल आ गया और मैं रोने लगा। और मैं आपको बताऊं जून के महीने में गर्मी ज़्यादा होती है, मेरे रोंगटे खड़े होने लगे थे ठंडी की वजह से, क्योंकि वहाँ पर यीशु मसीह मौजूद थे। और वहाँ पर एक हाथ मेरे ऊपर आया, उस हाथ को मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने पैर देखे थे पूरे बागे से यहाँ तक, वाइट, बिल्कुल वाइट रोशनी। मैंने पैर देखे और एक हाथ में पाया, मैं तेरे साथ, मैं तेरे साथ। हालेलुया। अगर आप लोग रोंगटे खड़े हो तो मेरे दोबारा हो गया है। अगर आप कभी हो रहे हो तो आप प्रभु आपसे बात कर रहा हूँ, मैं दोबारा से खड़े हो गए और मैं ऊपर 2-2.5 घंटे रोता रहा। रात के 2:30-3 बजे और मैं फिर नीचे आ गया। नीचे आके फिर सो गया मैं, सोने लगा तो एक दुष्ट आत्मा लड़की के रूप में आ गई, मुझे हवा में उठने लगी, मेरा हाथ पकड़ लिया, हम तुझे जान से मार देंगे। मैं कहा ठीक है, मरने की तो मेरे को बहुत इच्छा है, जीने की इच्छा बची नहीं है, मार दो।
ने क्या बताया, वो चले गए दूसरा। सेकंड अगली रात में मैं फिर छत पे गया और मैं कूदने के लिए जा रहा था, आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। कुछ नहीं था लाइफ, कुछ नहीं था। मैं कूदने जा रहा था, मैंने कहा मर जाना है, इससे ऊपर बिल्डिंग तो है नहीं, 3 मंजिल की बिल्डिंग है, कूद के मर जाते हैं। पीछे से आवाज आई, रुक जा मैं तेरे साथ। वचन भी कहता है जब तू दाएं बाएं मुड़ने लगेगा तो पीछे से आवाज आएगी, रुक जा, रास्ता यही है। आवाज आएगी, रुक जा मैं तेरे साथ हूं। मैं यूं सो रहा था और आवाज आई, उठ और पढ़। मेरी जितनी भी बाइबल है मोस्टली मैं सब पे लिखता हूँ, वो आवाज उठ और पढ़। उस वाले बाइबल नहीं, बड़ी बाइबल में उठ और पढ़ मैं हमेशा लिखती हूँ। और जब मैं मम्मी से पूछा कि आवाज दी गई, तो जैसे पागल से कौन बात करेगा, कौन हो सकता है। मैंने उठा, बाइबल खोली, मेरे सामने आया यशायाह उसका 6 अध्याय। तो वो कहता है, सुन मेरे लिए कौन जाएगा। परमेश्वर कब है, मेरे लिए कौन जाएगा। यशायाह कहता है मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। मुझे कोई समझ नहीं थी तो क्या चल, मैं दिल्ली में जगह साकेत वहाँ रहते थे, मुझे समझ नहीं थी बाइबल कॉलेज कुछ किया नहीं, बाइबल की नॉलेज थी। और मैं आपको बताऊं, यीशु मुझसे रोज बात करते हैं, रोज। आप सोच रहे हो कि ख्यालों में नहीं, आमने सामने, आमने सामने। मुझे जीने का मकसद मिला, कोई भाई मेरे साथ है बात करने वाला। ये जो फर्स्ट बाइबल है उसका रोते रोते प्रिंट धुल चुका है, उसके पढ़ते पढ़ते पढ़ने पढ़ते ये मेरी 5th बाइबल है, ये भी गिफ्ट की हुई। इतना यीशु को पढ़ा, इतना यीशु को पढ़ा, और यीशु से अच्छा कुछ लगा ही नहीं, लगा ही नहीं यीशु से। फर्स्ट एंड लास्ट लव यीशु है, पहला और आखिरी प्यार यीशु है। यीशु ने बोला सब धोखा देंगे, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। दूध लाने वाली माँ तो तुझे भूल जाएगी, हो सकता है तुझे छोड़ भी दे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लोग टैटू बनाते हैं, मैंने हाथ पे तेरा गोद के चित्र बनाया है, गोद का चित्र बनाया है। टैटू मिटा सकते हो, गुदा हुआ कैसे मिटा दोगे। हालेलुया। आपने गुदा हुआ देखा है? लोग तो छेनी से कुछ करके करते हैं, गुदा हुआ, आप नहीं करते। तो यीशु ने फिर बात करना शुरू किया, और एक दिन उसने मुझसे कहा सुन मुझे फरीदाबाद जाना है। मैंने फरीदाबाद में मैं 2011 में गया था, प्रभु बहुत मिट्टी है वहाँ पे, बहुत मच्छर है, मैं तो यहाँ अच्छे में रहता हूँ, यहाँ मच्छर नहीं है, गंदगी नहीं है, उधर कौन जाएगा। बोला तुझे जाना होगा। और क्या हो गया, प्रभु ने वहां से फिर यहाँ भेज दिया। उसने एक कंडीशन रखी मेरे आगे, जब तू जाएगा याद रखो, जब परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है, जब वो बाइबल से आपसे बात कर रहा है, तो परमेश्वर आपके मन से बात कर रहा है। जब खुदा आपके सामने होकर कह रहा है तो आपको मानना होगा 1000%। उसने कुछ सुन, फरीदाबाद जाएगा, रेंट पे रहेगा, बाद में अपना मकान दूंगा, कितना तंगी आ जाए 10 पैसे किसी से नहीं मांगेगा, 10 पैसे भी किसी से नहीं मांगेगा। तेरे खाने का, तेरे रहने का, तेरा बंदोबस्त मैं करूंगा। मैं गया, मैं परिवार के साथ थी, भाई प्रेगनेंट थी उस समय यहाँ पर आए, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आया। 2018 में वाइफ का एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, रॉड उससे बड़ी, पैसे नहीं थे, 135 रुपये कुछ मेरी जेब में थे, लेकिन ऑपरेशन में 60,000 लग गया। कहाँ से आया आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। यीशु ने बोला वो कर रहा है, यीशु मसीह ने बोला वो कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और अभी पास्टर जी गए थे 2017 में, मैं यहाँ फरीदाबाद में आया 28 अक्टूबर को, और प्रभु ने पास्टर जी गए थे, पास्टर जी हाथों के द्वारा ही चर्च का और घर का उद्घाटन हुआ है। और मैं आपसे कहना एक चीज चाहता हूँ, मैं बोलूँ या पास्टर जी बोलूँ तो आप डाउट कर सकते हैं, जब ये कलाम आपसे बात कर, जो वचन आपसे बात कर, निकल जाए। अब्राहम से बात की, अब्राहम निकल गया, अपनी पत्नी को साथ दिया। प्रभुदास ने क्या यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, निकल पड़े।
उसने बोला मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। ये कहने की बातें नहीं है, सच्ची बातें। मेरा जीवन का अनुभव आपको बता दूं। यीशु मैं भी नहीं जानता यहाँ पे क्या मुझे बुलाया, हो सकता है मुझे अपनी गवाही के लिए यहाँ बुलाया, और आज प्रभु बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है, बहुत अच्छे से। मेरे जीवन में कहीं कुछ कमी लग रही है, किसी के आगे मत रोना, यीशु के पास चले जाना। हेड ऑफिस नई ब्रांच वही है। प्रभु ये दिक्कत है, और मैं बोलूँगा आप उसके आगे रोने से अच्छा ना आप उससे बोलो, प्रभु जी मेरे को ये प्रॉब्लम है। आप अपने बाप से बात करते हो, अपने माँ से बात करते हो, तो वैसे ही यीशु से बात करना सीखो। जब मैं यीशु से बात करता था तो मेरे घर वाले सोचते थे ये लगे ना बिल्कुल ही पागल हो गया, क्योंकि मैं चलता था यीशु मसीह कल मेरे पास ना मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, किराए के पैसे नहीं है और मुझे पैसे चाहिए। मैं ऐसे बात करता था, घर वालों को इसका दिमाग पूरा ही चल गया। मैं आपको बताऊँ यीशु क्या करते थे, मैं जब निकलता था तो कई बार मेरी चौखट के 100 रुपये पड़े होते, कई बार, एक बार नहीं कई बार। मेरे बैंक में पता नहीं कहाँ से 1000 रुपये आ रहे, कहाँ से 1500 आ रहे, बैंक एंट्री में कभी नहीं आया, लेकिन मेरे फोन पे मैसेज में जरूर आते, तो मैं जाकर तुरंत एटीएम से निकाल लेता था। वो कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे रोज की रोटी दूंगा, आपको रोज का जरूर पूरा करेगा। आपका चाहे लाख रुपए का हो चाहे 1000 का हो, यीशु पूरा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब विश्वास करते हो, मैं कह रहा हूँ 1 रुपये चाहिए हो, आपकी जरूरत अगर 1 रुपये की होगी, आप लाख मांग रहे हो, आपको लाख नहीं मिलेगा, 1 रुपये की। और अगर आपकी जरूरत लाख की है, आप बोलो प्रभु 100 रुपये चाहिए, आपको लाख रुपये। हालेलुया, हालेलुया। ये अपने आंखें बंद कर दीजिए।